खुदाई ने मसीहा पढ़ना शुरू किया, या फाती कौमी अपने दिल खैर बंधु भी बेहतरीन मखलूक की बेटी फातिमा जन्नतुल बकी को छोड़ के करबला आ जाओ, इसलिए कि करबला में तुम्हारे गोद के पाले काटे जा रहे हैं। फातिमा करबला में आसमान से तारे गिर रहे हैं। फातिमा करबला से चांद के टुकड़े उतर रहे हैं। फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां लगा रहा है। फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारे पोते कासिम पे घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। सैयदा करबला आ जाओ, नशे पे करबला में हुसैन घोड़े से जमीन पर आ रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा जनाब देबिल खुदाई ने मसीहा यहाँ मुकम्मल कर दिया तो इमाम रिज़ा ने फरमाया, देबिल जरा इसमें एक मिसरा और बढ़ा दो। ऐ सैयदा, जब करबला में रो चुको तो खुरासान में अपने बेटे की कब्र पर अजरुकुम अल्लाह। ऐ सैयदा, करबला से खुरासान में अपने बेटे की कब्र पर आ जाना। अदादार एक मरतबा देबिल ने बढ़ के सवाल किया, मौला मुझे तो नहीं मालूम कि फातिमा ज़हरा के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में। तो इमाम ने अपने सीने पर हाथ रख के कहा, ऐ देबिल, मेरी कब्र खुरासान में बनेगी। मेरी माँ को मेरी कब्र पर आने की दावत दो। मेरी दादी को बुलाओ कि मेरी कब्र पर भी आकर गिरिया करें। मैं गरीब मारा जाऊंगा, मैं मुसाफिर मारा जाऊंगा। अभी देबिल खुदाई ने अदादार में ये मिसरा कहा था कि एक कनीज पर्दा हटाकर बाहर आई और देबिल से कहा, देबिल खामोश हो जाओ, मासूम तुम में होश हो गई है। मासूम तक मैंने जो तहमत नहीं थी आपको, एक मंजिल तक लेना जाना था। मासूम तुम में होश हो गई है। मैं बीबी से कहूंगा, बीबी आपने अभी खबर शहादत सुनी है और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस बेटी का क्या कहिएगा जो आज अपने बाबा के सिरहाने बैठी है। उस बहन को कैसे याद करे जो जन्नत नबी से देखती रही और जालिम ज़रबतें मारता रहा और अली की बेटी पुकारती रही, अरे कोई है जो बचाए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न जाए। हाँ, 19 रमजान का फजर का वक्त मेरे मौला मस्जिद कुफा में कदम रखते हैं। इब्ने मुल्जिम को उठाकर कहते हैं, उठ नमाज का वक्त है। मैं इस जुमले को तारीख में पढ़ने के बाद सोचता हूँ, जो अली अपने कातिल को बेनमाजी न जानता हो, जो अली अपने कातिल को बेनमाजी न पसंद करता हो, वो अपने चाहने वालों को कैसे पसंद करेगा। मेरे मौला आगे बढ़े, मेहराब में कदम रखा और एक मर्तबा मेरे मौला ने तकबीर बुलंद की। अभी पहली रकत का पहला सजदा मुकम्मल हुआ और दूसरे सजदे के लिए कायनात का मौला झुक रहा है। एक मर्तबा एक तलवार फिजा में बुलंद हुई और एक मर्तबा फिजा से घूमती हुई सरे अक़दस की तरफ आई। जैसे ही सर के करीब आई और सरे अक़दस पर जाकर लगी, एक जुमला फिजा में गूंजने लगा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। कल जुमे के खुतबे में आयतुल्लाह खामनई ने जो बताई पढ़े उसका एक जुमला मैं आपके सामने कहता कि जैसे ही मेरे मौला के सर पर ज़रबत लगी, इमाम हसन आगे बढ़ गए और मौला के सर को अपनी गोद में ले लिया। जो रोने आए हैं ना वो तवज्जो से सुनेंगे और मुसाब होंगे। मौला इमाम हसन ने अपने बाबा के सर को अपनी गोद में ले लिया। इमाम अली ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर दी। इमाम हसन एक मर्तबा रोने लगे और जब वो आंसू इमाम अली के चेहरे पर गिरे तो आंखें खोल कर देखकर कहा, बेटा हसन रोना नहीं है, देख नहीं रहे कितने चाहने वाले खड़े। मेरे लाल ये तो जिंदगी में आता है, ऐसा तो होता है। जो हक बात कहता है, जो सच कहता है, उसे इस मरहले से गुजरना होता है। मेरे लाल रोने की जरूरत नहीं है। इमाम हसन को रोक दिया, तब मुझे लेके चलो। इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा की कमर में से इमाम हुसैन ने हाथ दिया, बगल में इमाम अली के इमाम हुसैन ने हाथ दिया और अपने बाबा को बुलंद किया। बाबा को बुलंद कर रहे थे, सुनेंगे जनारो, एक 14 साल जवान जिसे अब्बास कहते हैं, वो आगे बढ़े और अपने बाबा के पैरों में नाले पे डाले। अजब नहीं कि मौला अब्बास अपने बाबा के पैरों का बोसा ले रहे हो। जब इमाम हुसैन और इमाम हसन ने बढ़ाकर बुलंद करके कुछ कदम आगे बढ़ाया तो देखा मौला अली ने कि इमाम हुसैन रो रहे हैं। तो इमाम हुसैन को देखकर कहा, बेटा हुसैन आंसू साफ करो। देखो कितने चाहने वाले जमा है, यहाँ रोना नहीं है। आयतुल्लाह खामनई ने जो जुमला कहा उस पर आप मुसाब होंगे। जो
मस्जिद कूफा में और कूफे की गली में हसन को रोकते रहे, हुसैन को रोने से रोकते रहे। जैसे ही घर में पहुंचे तो सासा इब्ने सुहान साहब थे। इमाम हसन ने फरमाया कि बाबा के साहबी, तुम अगर बाहर चले जाओ तो मेरी बहनें मुस्तरब है, वो बाबा के पास आना चाहती है। आयतुल्लाह खामनाई मसाइब पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जो कूफे की मस्जिद में बेटों को रोकता रहा कि रोना नहीं है, जैसे ही ज़ैनब को देखा तो रोने लगा। तबीब लाया गया, अमीर मोमिनीन के सर अब्दस का मुआयना करने लगा। जो अली मस्जिद में हसन और हुसैन को रोकते रहे, बेटा रोना नहीं है, बेटा कितने चढ़ने वाले आए हो, बेटा खबरदार आंसुओं को साफ करो, रोना नहीं है। वो अली जैसे ही घर में कदम रखा और सहाबियों को बाहर भेज दिया, तो जैसे ही जनाब ज़ैनब आती दिखाई दी तो वो जो अली हसन और हुसैन को रोक रहे थे वो ज़ैनब को देख के रोने लगे। अपने सीने में अपनी बच्ची का सर रख लिया। तबीब आया मौला अली का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद इमाम अली को देखकर कहा, मौला अली को देखकर कहा, मौला अली को देखकर कहा, या अली वसीयतें कीजिए। इमाम हसन आगे बढ़े, क्या हमारे बाबा अच्छे होने वाले नहीं है? कहा नहीं, जो जहर तलवार में था वो इतना ज्यादा सख्त जहर था कि अली के पूरे बदन में जहर दौड़ चुका है और ये इतना ज्यादा जहर असर कर चुका है कि अली की शहादत यकीनी है। इमाम हसन की आंखों में आंसू थे, फरमाने लगे, ए भाई मुझे इतना बता कि क्या किया जाए कि बाबा कुछ अरसे जिंदा रहे। तो इस तबीब ने, रोने वालों सुनेंगे रिवायत, इस तबीब ने आगे बढ़कर कहा कि अगर अली को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाए तो अली के बदन के जहर को काटा जा सकता है, वो कम हो सकता है और कुछ अरसे तक अली शिफायाब रहेंगे। अभी ये बात कूफे के शहर में गश्त करके गई कि तबीब ने अली को दूध तजवीज किया है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, मौला हसन दरवाजे पर गए, क्या देखा, कूफे के यतीम बच्चे हाथों में दूधे लिए अपने हिस्से का दूध लेकर आए। हमारे मौला को हमारे का दूध दे दिया जाए ताकि हम यतीमी से बच जाए। किसी गम में न सवाल करने से बस एक मंजिल और लीजिए, आपने इबादत कर ली, एक मंजिल और लीजिए। अमीर मोमिनीन ने वसीयतें फरमाना शुरू की, अपने बच्चों को बुलाया, एक एक बच्चे को इमाम हसन के हवाले किया। जनाब अब्बास की मादर गिरामी आगे बढ़ी, ऐ मौला मेरे अब्बास को कहाँ किया, किसके हवाले किया? इमाम हुसैन के हाथ में अब्बास का हाथ दे दिया, ऐ अब्बास तुम्हें हुसैन की खिदमत में रहना है। अल्लाह बात आगे बढ़ी, मौला अली ने वसीयतें कर दी। 21 रमजान आज ही का दिन और मेरे निगाह में जो रिवायत है चाश का वक्त है, यानी कुछ पहले, इससे कुछ पहले, जोहर की नमाज से कुछ पहले